हेलो, कैसे हैं आप लोग। आई होप कब लगे होंगे आपकी जो स्टडी चलेगी बहुत बेहतरीन चलेगी। तो आज के क्लास में बात करने वाले हैं क्लास 12 के केमिस्ट्री को तमाम क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में छपने वाला है। बाबू आप लोग अच्छे तरीका से एक एक क्वेश्चन को देखेंगे क्योंकि एक एक प्रश्न आपके बीच गैस करके लाया गया जो आपके एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप कोई भी क्वेश्चन को न छोड़िएगा और सारे क्वेश्चन को अपने नजरअंदाज में जो है बेहतरीन तरीका से देखने का कोशिश करेंगे, ठीक है ना। तो चलिएगा बिना टाइम क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। इससे पहले क्लास को लाइक नहीं किया तो क्लास को लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और सारे क्वेश्चन को अच्छे तरीका से देखिएगा क्योंकि जितना क्वेश्चन है आपके एग्जाम से 100% रिलेटेड क्वेश्चन है। तो आप कोई भी क्वेश्चन को छोड़ने का कोशिश ना करेंगे बाबू, ठीक है। 1 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है क्रिस्टल होते हैं कितने प्रकार के होते हैं। 2019, 2021, 2023 में पूछा गया है। जल्दी बतला दो इसका आंसर क्या होने वाला है। क्रिस्टल जो होता है वो कितने प्रकार को होते हैं। हम लोग जानते हैं बाबू के क्रिस्टल जो होता है 4 प्रकार का होता है। ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा। 1 का ऑप्शन ए होगा, याद रखिएगा 1 का ऑप्शन करेक्ट ए हो जाएगा, ठीक है। जितना क्वेश्चन हम लोग बतलाएंगे उस क्वेश्चन को केवल देखते जाइएगा ना तो सारे क्वेश्चन याद हो जाएगा बाबू, ठीक है। चलिएगा अगला क्वेश्चन 2 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि रवादार ठोस है। रवादार ठोस क्या है। 2020 और 2023 में क्वेश्चन आ चुका है। जल्दी से बतला दीजिएगा बाबू कि रवादार ठोस जो होता है क्या होता है। आप सभी को पता है हीरा और ग्रेफाइट जो होता है रवादार ठोस कहा जाता है, ठीक है ना। रवादार ठोस का उदाहरण जो होता है हीरा और ग्रेफाइट होता है। बिल्कुल ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। रवादार ठोस का मतलब जो होता है क्रिस्टलीय ठोस बाबू, ठीक है। याद रखने का कोशिश करें, जितना हम लोग क्वेश्चन करा रहे हैं उस क्वेश्चन को आप याद रखने का कोशिश करें बाबू, ठीक है। चलिएगा इसका आंसर बतलाने का कोशिश कर देंगे बाबू क्या होने वाला है इसका आंसर। देखो बाबू कहा जा रहा है ना, कहा जा रहा है कि एससीपी संरचना में पैकिंग प्रभाव जो होता है वो कितना होता है। पैकिंग प्रभाव जो होता है बाबू कितना होता है कहिएगा सर जी। 0.74 होता है। बिल्कुल ऑप्शन बी हो जाएगा। 3 का ऑप्शन बी होगा, याद रखिएगा, ठीक है। चलिएगा अगला क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं बाबू। यहाँ 4 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है ना कि मूल क्रिस्टल तंत्रों की संख्या होता है कितना होता है। जल्दी से बतला दो ना, मूल क्रिस्टल तंत्रों की संख्या जो होता है वो कितना होता है। आप कहिएगा सर जी 7 होता है। बिल्कुल ऑप्शन बी हो जाएगा 4 का, याद रखिएगा, ठीक है। जो क्वेश्चन कराया जा रहा है वो क्वेश्चन आपके एग्जाम में 100% आने वाला क्वेश्चन है, तो आप याद रखिएगा सारे क्वेश्चन को। चलिएगा अगला क्वेश्चन बाबू 5 नंबर क्वेश्चन का आंसर जल्दी से कर दो। कहा जाए बीसीसी इकाई सेल में मुक्त खाली जगह कितना प्रतिशत होता है। खाली जगह जो होता है कितना प्रतिशत होता है बीसीसी में कहा जा रहा है, ठीक है। तो कहिएगा बाबू ये जो है 32% होता है। बिल्कुल ऑप्शन ए हो जाएगा। 5 का ऑप्शन ए होगा, याद रखिएगा। चलिएगा अगला क्वेश्चन 6 नंबर क्वेश्चन में बाबू कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन आदर्श घोल नहीं है। कौन जो है आदर्श घोल का उदाहरण नहीं है। देखो आदर्श घोल का उदाहरण ए भी है, ए भी है, ए भी है, लेकिन ए नहीं है। क्लोरोफॉर्म और एसीटोन जो होता है अनादर्श घोल का उदाहरण होता है, याद रखिएगा। आदर्श घोल का उदाहरण होता है, ठीक है। अनादर्श घोल का उदाहरण होता है। ऑप्शन क्या होगा, सी हो जाएगा, ठीक है। 6 का ऑप्शन बाबू सी होगा, याद रखिएगा, ठीक है। जो क्वेश्चन कराया जा रहा है बाबू आप अच्छे तरीका से देखिए। एक बार सारे बच्चे जो है क्लास को लाइक कर देंगे, साथ में बाबू चैनल को भी सब्सक्राइब आप लोग कर लीजिएगा सारे बच्चे। चलिएगा यहाँ जो है 7 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है निम्नलिखित में से किसका ही क्वथनांक सबसे अधिक होता है। किसका क्वथनांक जो होता है सबसे अधिक होता है रे बाबू, जल्दी से बतला दो। तो याद रखिएगा जल में 1% NaCl का क्वथनांक जो होता है ना सबसे अधिक होता है। बिल्कुल ऑप्शन सी हो जाएगा 7 का, याद रखना, ठीक है। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि टिंडल प्रभाव पाया जाता है। टिंडल प्रभाव जो होता है वो किस में पाया जाता है, जल्दी से बतला दो, जल्दी से बतला दो। तो टिंडल प्रभाव जो पाया जाता है सॉल्व में पाया जाता है। बिल्कुल ऑप्शन सी हो जाएगा। 8 का ऑप्शन सी होगा, याद रखिएगा। चलिए बबुआ अगला क्वेश्चन 9 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है अपेक्षिक दाब का अवनमन जो होता है वो कितना होता है। अपेक्षिक दाब का अवनमन जल्दी से बतला दीजिए। जितने बच्चे देख रहे हैं जल्दी से बतलाओ। तो अपेक्षिक दाब का अवनमन जो होता है बाबू वो कितना हो जाता है, जल्दी से बतला दो ना, जल्दी से बतला दो। कहिएगा सर जी P0 है ना, P0 माइनस PS बाटा में जो हो जाएगा पीओ हो जाएगा। समझ रहे हो बात को। ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा 9 का, याद रखना। चलो अगला क्वेश्चन की तरफ बात करेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन यानी 10 नंबर क्वेश्चन का आंसर जल्दी से बतला दो। काफी ज्यादा बेहतरीन क्वेश्चन है रे बाबू। कहा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन राउल्ट नियम है। कौन जो होता है राउल्ट नियम है, जल्दी से बतलाओ, जल्दी से बतलाओ। उसका नियतांक पूछा जाता है राउल्ट नियम का और क्वथनांक का यूनियन का, ठीक है। जल्दी से बतला दीजिएगा। तो देखो बाबू राउल्ट नियम का जो होता है नियम को दर्शाता है वो याद रखना P बराबर P0x
है ना। और हेनरी नियम जो दर्शाता है P बराबर KHX, ठीक है, ये जो होता है हेनरी नियम दर्शाता है, ये जो होता है राउल्ट नियम दर्शाता है। बिल्कुल ऑप्शन ए हो जाएगा, 10 का ऑप्शन ए होगा, याद रखना, ठीक है। जो क्वेश्चन साइड से बतलाया जा रहा है उस क्वेश्चन को आप याद रखना, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं बाबू। 11 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है एस से करे कि HCl और H2 के स्थिर क्वथनांकी मिश्रण क्या होगा, मिश्रण में क्या होगा, जल्दी से बतला दो। 11 का आंसर क्या हो जाएगा, कहिएगा सर जी 20.2% HCl मतलब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है HCl का मतलब, ठीक है, याद रखना। ऑप्शन सी में दिया है, ऑप्शन सी हो जाएगा 11 का, याद रखना, ठीक है। जो क्वेश्चन कराया जा रहा है उस क्वेश्चन को किसी भी हाल में और किसी भी परिस्थिति में याद रखना है तो रखना है, भूलना नहीं है, ठीक है। चलो यहाँ जो है 12 नंबर क्वेश्चन का आंसर जल्दी से कर लो सारे बच्चे जो है 12 का आंसर फटाफट कर लो बाबू। क्या होने वाला है, कहा जा रहा है कि प्रासरणी दाब बढ़ता है जब क्या बढ़ता है, प्रासरणी दाब या परासरण दाब बढ़ेगा जब उसमें तापक्रम बढ़ेगा, समझ रहे हो। ऑप्शन ए हो जाएगा, 12 का ऑप्शन ए हो जाएगा, याद रखना। चलो अगला क्वेश्चन यानी 13 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है ना, कहा जा रहा है कि NaCl, कहा जा रहा है कि NaCl के जलीय घोल के वैद्युत अपघट्ट के कैथोड पर निम्नलिखित में से कौन क्या होता है, मुक्त होता है। कौन जो होता है मुक्त होता है, यहाँ पर लिखा है कौन मुक्त होता है, ठीक है। तो याद रखना वो जो मुक्त होगा ना वो जो है ना हाइड्रोजन मुक्त होता है। बिल्कुल ऑप्शन डी हो जाएगा। 13 का ऑप्शन जो बच्चा डेटिक कर रहा है बिल्कुल सही होगा बाबू, याद रखना, ठीक है। चलिएगा कहा जा रहा है ना निम्नलिखित में से कौन बिलियन के विद्युत का संचालन करता है, विद्युत का संचालन जो है बाबू कौन करता है, जल्दी से बतला दो। विद्युत का संचालन जो करता है वैद्युत अपघट्ट करता है, बिल्कुल ऑप्शन ए हो जाएगा 14 का, याद रखना। चलो अगला क्वेश्चन की तरफ बात करेंगे और 15 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन द्वितीयक सेल है, कौन जो है द्वितीयक सेल का उदाहरण है, जल्दी से बतला दो। 15 का आंसर क्या होने वाला है, द्वितीयक सेल का उदाहरण जो होता है लेड स्टोरेज बैटरी होता है, बिल्कुल ऑप्शन बी हो जाएगा 15 का, याद रखना। जो क्वेश्चन कराया जा रहा है उस क्वेश्चन को किसी भी हाल में आपको याद रखना है तो रखना है, क्योंकि आपके एग्जाम में आने वाला ही प्रश्न है बाबू, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन यानी 16 नंबर क्वेश्चन का आंसर जल्दी से बतला दो। कहा जा रहा है कि 96,500 कूलम विद्युत धारा CuSO4, देखो यहाँ 4 होना चाहिए, ठीक है, 4 घोल के मुक्त खाल करती है, मुक्त करती है, कितना मुक्त करती है तो याद रखना 31.75 ग्राम कॉपर को जो है, मतलब कॉपर मतलब क्या, तांबा, बिल्कुल ऑप्शन बी हो जाएगा। 16 का ऑप्शन बी हो जाएगा, याद रखना। चलो बाबू अगला क्वेश्चन 17 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है ना इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश जो होता है वो कितना होता है, 1.6 × 10⁻⁻⁰ कूलम होता है, बिल्कुल ऑप्शन बी हो जाएगा। 17 का ऑप्शन बी हो जाएगा, याद रखना। चलो बाबू अगला क्वेश्चन 18 का आंसर जल्दी से कर दो, जल्दी से कर दो। क्या होने वाला है, विशिष्ट प्रतिरोध का इकाई क्या होता है, विशिष्ट प्रतिरोध का इकाई जो होता है वो क्या होता है तो याद रखिएगा ओम, याद रखना क्या होता है बाबू, ओम, ठीक है, और सेंटीमीटर होता है। दियल है कहीं, कहिएगा हाँ सर जी। ऑप्शन क्या में दियल है, बी में दियल है। देखो तो यहाँ थोड़ा सा 1 मिनट रुक जाओ, ऑप्शन घबरा कैसे गया। ओम सेंटीमीटर दोनों में दे दिया है, देखो और ऑप्शन भी चेंज हो चुका है, ठीक है। तो बाबू देखो ऑप्शन सेम हो जाएगा, क्योंकि यहाँ जो है सी आ गया है, यहाँ बी आ गया है, तो गलत हो गया ना, तो ओम सेंटीमीटर दोनों बात सेम है और दोनों का ऑप्शन सेम हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि दोनों में सेम ही बात दिया गया है, कोई अलग नहीं दिया गया, ओम सेंटीमीटर ही दिया गया है, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ देख लेंगे और सुधार लेंगे अपना, ठीक है। ए और बी दोनों हो जाएगा, सॉरी सी और बी दोनों हो जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन में बाबू कहा जा रहा है ना, कहा जा रहा है कि विद्युत अपघट्ट के नियम दिए थे, विद्युत अपघट्ट के नियम जो है किस वैज्ञानिक के द्वारा दिया गया था, जल्दी से बतला दो। आप कहिएगा सर जी फैराडे साहब के द्वारा दिया गया था, माइकल फैराडे कहना बिल्कुल नाम होता है, ठीक है, ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन, फैराडे का प्रथम नियम क्या है, ये तो बच्चे को पता है कि फैराडे ने प्रथम जो नियम दिया था M बराबर ECT दिया था, बिल्कुल ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी वाला सही हो जाएगा। 20 का ऑप्शन जो हो जाएगा बी हो जाएगा, याद रखना। चलो बबुआ अगला क्वेश्चन 21 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है ना, कहा जा रहा है विद्युत रासायनिक तुल्यांक का मात्रक होता है, विद्युत रासायनिक तुल्यांक का मात्रक जो होता है ग्राम प्रति कूलम होता है, ठीक है, ग्राम प्रति कूलम होता है, याद रखना। ऑप्शन सी हो
जाएगा, 31 का ऑप्शन 21 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी होगा बाबू। याद रखना कोई भी क्वेश्चन को आप लोग ना छोड़ना, सारे क्वेश्चन को अच्छे तरीका से देखना, क्योंकि आप कोई क्वेश्चन को छोड़ रहे हैं, अगर वही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाए तो क्या कीजिएगा। इसलिए हम कहेंगे कि कोई भी क्वेश्चन को न छोड़िएगा और सारे क्वेश्चन को अच्छे तरीका से देखने का कोशिश कीजिएगा। कहा जा रहा है कि 1 फैराडे बराबर होता है कितने कूलम के बराबर होता है। 1 फैराडे जो होता है वो कितना कूलम के बराबर होते हैं, तो 96,000 कितना 96,500 कूलम, ठीक है। लेकिन ये लगभग में होता है, याद रखना लगभग में होता है रे बाबू। ऑप्शन सी हो जाएगा, याद रखना 1 फैराडे 1 एफ, क्या 1 एफ वही फैराडे होता है, याद रखना। चलो अगला क्वेश्चन 23 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि एल्कीन का सामान्य सूत्र क्या होता है, जल्दी से बतला दो आप लोग, फटाफट बतला दो, क्योंकि हर एक केमिस्ट्री के क्लास में यह क्वेश्चन हमने बतलाया है कि एल्कीन का सामान्य सूत्र जो होता है CnH2n होता है, और एल्केन का सामान्य सूत्र CnH2n+2 होता है, ठीक है। और एल्काइन का सामान्य सूत्र CnH2n-2 होता है। और एल्कील का सामान्य सूत्र जानते हैं, एल्कील देखो एल्कील का सामान्य सूत्र जो होता है CnH2n+1 होता है, याद रखना, चारों याद रखना जितना हमने बतलाया अभी, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन को न छोड़ना। चलो तो कहा जा रहा है इथेन में कार्बन का संकरण है, इथेन में कार्बन का संक्रमण जो होता है वो कितना होता है, कहिएगा बाबूआ H3 होता है। जब ग्रेफाइट में पूछता तो sp2 मारते, लेकिन sp3 जो हो जाएगा कार्बन में पूछा इसलिए मार रहे हैं। ऑप्शन ए वाला सही होगा, 24 का करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा, याद रखना, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन 25 नंबर क्वेश्चन में बाबू कहा जा रहा है कि इथाइन में पाई बॉन्ड की संख्या है, इथाइन में पाई बॉन्ड की संख्या जो होता है वो कितना होता है, जल्दी से बता दो। इथाइन में पाई बॉन्ड की संख्या कह रहा है कितना होता है रे बाबू, जल्दी से बतला दो। सिर्फ कितना होता है, सिर्फ 2 होता है। दिया है, कहिएगा हाँ सर जी, ऑप्शन बी में दिया है, ऑप्शन बी हो जाएगा 25 का, ठीक है, याद रखना। चलो अगला क्वेश्चन की तरफ बात करेंगे। देखो कहा जा रहा है ना, 1 मिनट थोड़ा सा यहाँ देख लेंगे। इथाइल कह रहा है, क्या कह रहा है बाबू, इथाइन कह रहा है, इथेन नहीं कह रहा है। देखो इथेन नहीं कह रहा है, थोड़ा सा देख लेना, इथेन नहीं कह रहा है। इथाइन में पाई बॉन्ड की संख्या जो होती है 1 होती है, थोड़ा सा यहाँ देख लेना, 25 का ऑप्शन ये होगा, थोड़ा सा देख लेना। हमने पूरा क्वेश्चन अच्छा से नहीं देखा बाबू, यहाँ देखना इथाइन कह रहा है, ठीक है। इथाइन में पाई बॉन्ड की संख्या पूछा जा रहा है 1 होता है, ठीक है, 1 होता है, थोड़ा सा आप सुधार लीजिएगा जितने बच्चे देखे हैं, ठीक है। चलो कहा जा रहा है एल्काइन का सामान्य सूत्र क्या होता है, हमने अभी बतलाया, एल्केन का एल्काइन का सब बतला दिया, ठीक है। तो एल्काइन का सामान्य सूत्र जो होता है बहुत आसान होता है, CnH2n-2 होता है, बिल्कुल ऑप्शन सी हो जाएगा 26 का, याद रखिएगा। चलिएगा 27 नंबर क्वेश्चन का आंसर जल्दी से कर लीजिएगा बाबू, क्या होने वाला है। कहा जा रहा है कि N-O-N-O क्या है, जल्दी से बतला दो, यह है क्या, ये है क्या बाबू। आप कहिएगा सर जी याद रखिएगा उभयदंती नाभिकीय स्नेही है, बिल्कुल ऑप्शन सी हो जाएगा, 27 का ऑप्शन सी होगा करेक्ट, याद रखना। 28 नंबर क्वेश्चन में बाबू कहा जा रहा है ना, सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है, जल्दी बतलाओ तो, सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है। आप कहिएगा सर जी सिरका में जो अम्ल पाया जाता है वो जो होता है क्या होता है, मेथनोइक अम्ल, एथेनोइक अम्ल होता है, बिल्कुल ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट, ऑप्शन सी होगा, याद रखना। मेथनोइक अम्ल चिट्टी के डंक में पाया जाता है। कहा जा रहा है कीटोन का सामान्य सूत्र क्या होता है, जल्दी बतलाओ, कीटोन का सामान्य सूत्र क्या होता है बाबू, कहिएगा R-COO-, ठीक है, बिल्कुल ऑप्शन बी हो जाएगा, 29 का ऑप्शन बी होगा, याद रखना। 30 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है ना कि CH3COCH3 का यूपीएसी नाम क्या होगा, 1 गो कार्बन 2 गो कार्बन 3 गो, 3 गो के लिए क्या होगा, प्रोप हो जाएगा। और H लगल है, क्या लगल है, क्या है, OH लगल है, तो OH जो होता है कौन सा कार्बोक्सिलिक अम्ल का समूह होता है, कौन सा, जल्दी बतलाओ, कौन सा क्रियाशील मूलक होता है, किसका क्रियाशील मूलक होता है। आप कहिएगा सर जी हमको पता है, वो जो होता है प्रोपेनोन, ओन आता है ना, उसी में कहा है, ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा 30 का, ठीक है। चलिए 31 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है एल्डिहाइड जिसमें हाइड्रोजन नहीं होता है, भाग नहीं लेता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, एल्डिहाइड जिसमें हाइड्रोजन भाग नहीं लेता है उसे हम लोग क्या कहते हैं रे बाबू, तो कहिएगा केनेजिगारो अभिक्रिया कहते हैं, बिल्कुल ऑप्शन ए हो जाएगा 31 का, याद रखना। कहा जा रहा है
HCOOH क्या है, HCOOH क्या है बाबू? तो आप कहिएगा सर जी ये जो है एल्केल करे के एकल भास्मिक अम्ल है। बिल्कुल ऑप्शन ए हो जाएगा 32 का, याद रखना। कहा जा रहा है 33 नंबर क्वेश्चन में कि CH2COOH का IUPAC नाम जो होता है वो क्या होता है? कहिएगा सर मेथनोइक अम्ल होता है जो चींटी के डंक में पाया जाता है। ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है बाबू, जो क्वेश्चन है आप लोग अच्छे से याद रख लो। कहा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन ताप ड्रिड प्लास्टिक है? ट्रैप ड्रिड प्लास्टिक जो है कौन है, जल्दी से बतला दो। कहना सर बेकेलाइट है। बिल्कुल ऑप्शन सी हो जाएगा। 34 का ऑप्शन सी होगा। बी होगा लाइलॉन छौ। देखो यहाँ ऑप्शन चेंज हो गया क्योंकि यहाँ का टॉप ड्रिड बोलक जो है लाइलॉन छौ है ना। बिल्कुल 34 का ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है ऑप्शन बी हो जाएगा, देख लेना है। देखो यहाँ सी में बी आ गया है। चलो तो अगला क्वेश्चन 35 नंबर क्वेश्चन है और आज के क्लास के लास्ट क्वेश्चन है बाबू। कहा जा रहा है निम्नलिखित में से किसमें ईथर बंधन है? ईथर बंधन जो होता है याद रखना क्या टेरिलीन में होता है। बिल्कुल ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है बाबू, हम 35 क्वेश्चन आपके बीच कराया है तो आप अच्छे तरीका से 35 क्वेश्चन को याद रख लेंगे, कोई भी क्वेश्चन को ना छोड़ेंगे और जहां डाउट है वहां पूछने का कोशिश करेंगे। ठीक है तो आज का क्लास हम लोग यहीं पे स्टॉप करते हैं। तो आज का क्लास जो है कैसा लगा, अगर अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना भूलिएगा। मिलेंगे अगला सेशन में। जय हिंद, जय भारत, टाटा, बाय बाय।